यीशु मसीह की पवित्र हज़ूरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमें उपवास किस रीति से और कैसे रखना चाहिए और उपवास का हमारे मसीह जीवन में कितना महत्व है। आज हम बात करें इस टॉपिक के अंदर। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी के छुटकारे को देख के वो भी वैसा ही करते हैं। मान लीजिए अगर किसी भाई ने बताया कि मैंने 40 उपवास रखे हैं तो मेरा इस बात से छुटकारा हो गया। वो दूसरे को बता रहा है कि मैंने 40 उपवास रखे हैं और मेरा छुटकारा हो गया है, तो दूसरा उसकी गवाही को सुन के वो भी 40 उपवास रखने लग जाता है। या हम दूसरे की टेस्टमनीज को सुन के वैसा ही करने लग जाते हैं कि शायद मेरा भी 40 उपवास रखने से छुटकारा होगा, मैं ज़्यादा रखूंगा तो मेरा जल्दी छुटकारा होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे अजीजों, मेरे प्रिय भाई बहनों। बाइबल में लिखा है, उपवास के बारे में हम बात करेंगे कि हमारे मसीह जीवन में उपवास का कितना महत्व है। बाइबल कहती है कि एक जाति ऐसी है जो बिना उपवास के नहीं जाती। बहुत सारी हमारे जीवन में बंधन होते हैं मेरे अजीजों, बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी दुष्ट आत्माओं की पकड़ होती है जो बिना उपवास के, बिना उपवास के संगति के साथ वे ऐसी जाते नहीं जाती हैं। हमें उपवास रखना बहुत ही जरूरी है, लेकिन हमें उपवास कैसे रखना है, आज इन कुछ बातों के ऊपर हम ध्यान देंगे मेरे अजीजों। कुछ लोग कहते हैं कि दूसरों की सुनी सुनाई बात के ऊपर उनको देख देख के वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। किसी पास्टर को देख के किसी अपोस्टल ने कहा कि मैं 40 दिन के उपवास में जा रहा हूँ, और अपोस्टल भी बहुत सारे शिक्षक भी ऐसे हैं जो अपनी चर्चेस के अंदर अनाउंस करते हैं कि हम 40 दिन के उपवास में जा रहे हो, कौन कौन हमारे साथ जाएगा। तो उन लोगों को वो भरमाते हैं। लेकिन हमें किसी पास्टर के ऊपर डिपेंड नहीं होना। आपने ये जानना है कि हमारा परमेश्वर जो जीवित है, अगर वो एक पास्टर से बात कर सकता है तो वो एक नॉर्मल बिलीवर से भी उतनी ही बात करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने पूरे पास्टर को ही देख के उनके ऊपर डिपेंड होके उनके अनुसार चलते हैं। अगर उन्होंने 40 दिन के उपवास रखे, मैं भी रखूंगी, मैं भी रखूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें एकांत में एक परमेश्वर के साथ मेरे अजीजों पर्सनल रिश्ता बनाना है कि प्रभु मुझे क्या कहता है। प्रभु आपसे बात करेंगे। अगर आपको 40 दिन की उपवास रखने की जरूरत है तो परमेश्वर ही आपको बताएंगे। अगर वही छुटकारा आपका एक दिन के उपवास में लिखा गया है तो परमेश्वर आपको एक दिन का ही बताएंगे। किसी के मनुष्य को एडवाइस लेकर आप ना चले, आप परमेश्वर से पूछे कि प्रभु मुझे कितने दिनों की उपवास की जरूरत है। मैं प्रियो आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर भी उपवास करने के लिए कहते हैं और दुष्ट आत्मा भी हमें उपवास रखने के लिए कहती है। जब हमारे मन में परमेश्वर डालेंगे कि एक दिन का उपवास करना है मेरा बेटा, मेरी बेटी, वही शैतान दूसरी ओर हमारे कानों में कहेगा नहीं, एक दिन से कुछ नहीं होगा, तू 40 दिन का उपवास रख। क्योंकि शैतान जानता है कि इन्हें कैसे कमजोर करना है, कैसे इनको दबाना है, ताकि इस दौड़ में ये मुकम्मल कामयाब ना हो सके, ये आधे रास्ते में। आपने देखा होगा दोस्तों, जब रेस लगती है तो जिन्होंने भी रेस देखी है उन्होंने देखा होगा कि जो खिलाड़ी स्टार्टिंग में एकदम से दौड़ते हैं, वो एकदम से दौड़ते हैं, अपना पूरा जोर लगा के दौड़ते हैं, वो आधे रास्ते में रह जाते हैं। जो नॉर्मल दौड़ते हैं, जो धीरज के साथ दौड़ते हैं, नॉर्मल दौड़ते हैं और एक टाइम टू टाइम, स्टेप टू स्टेप दौड़ते हैं, वो कामयाब होते हैं। जो टाइमिंग के हिसाब से दौड़ते हैं वो कामयाब होते हैं। तो हमें भी मेरे प्रियो मसीह जीवन में ऐसे नहीं दौड़ना है कि हम थक जाएं और फिर गिर जाएं और बैठ जाएं। हमें ऐसे दौड़ना है कि जो मुकुट हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग राज्य में रखा हुआ है वो हम उसे प्राप्त करें और अपने परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरें। मेरे अजीजों, आज हम बात करेंगे कि
दुष्ट आत्माएं हमें, क्योंकि हम दुष्ट आत्माएं अच्छी रीति से जानती हैं, वो हमें बाइबल के बाहर से कोई कार्य करने के लिए नहीं कहेंगी। वो बाइबल के अकॉर्डिंग हमसे कार्य करवाती हैं, और वो इतना करवाती हैं कि हम थक जाएं। हमें जानना है कि क्या मैं किसकी आवाज को सुन रहा हूँ, किसकी बात को सुन रहा हूँ। क्या ये परमेश्वर की ओर से है? दुष्ट आत्माएं कहती हैं कुछ नहीं, तो 40 दिन का उपवास रख, ताकि हम शारीरिक रीति से कमजोर हो जाए और फिर बैठ जाए और फिर टूट जाए। और फिर हमें कहेंगे देख तेरे पास्टर ने भी रखा, तू भी रख ले। ऐसा नहीं, पास्टर ने रखा है या किसी अपोस्टल ने रखा है या किसी बिलीवर ने रखा है या तुम्हारे किसी मसीह जीवन में ही किसी भाई बहन ने रखा है, वो तुम्हें बता रहा है, तो जरूर परमेश्वर ने उसे कहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उससे 40 दिन का कहा आपको भी उतना चाहिए। सो एक दूसरे को कॉपी करना बंद करें, अपने शरीर को थकाना बंद करें। ऐसे उपवास में छुटकारा नहीं, उपवास उसी में ही छुटकारा है जो परमेश्वर के द्वारा आपको कहा गया है। वो 1 दिन का भी हो सकता है, वो 40 दिन का भी हो सकता है, वो 1 वीक का भी हो सकता है। अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करना बंद करें, परमेश्वर की बात को सुने। परमेश्वर आपसे क्या कहते हैं ना, परमेश्वर क्या चाहते हैं आपसे, आपको किस रीति से इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमेश्वर के आपके लिए क्या इच्छा है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं। उस आवाज को सुनना, एक पास्टर को ही ना सुनना, एक पास्टर को ही सुन के उसके ऊपर डिपेंड होकर चलना सीखें कि उन्होंने हमारे पास्टर हर संडे हमसे क्या कहते हैं हम वही करेंगे। ऐसा करना बिल्कुल बंद करें। आपका परमेश्वर आपसे क्या कहता है, आपका परमेश्वर आपसे क्या कहता है। हर एक आवाज को एक्सेप्ट ना करें, आवाज को परखें, क्या ये परमेश्वर की ओर से है, क्या ये शैतान की ओर से है। हमें देखना होगा, हमें जांचना होगा कि परमेश्वर हमारे मसीह जीवन के विषय में क्या चाहते हैं और उनकी क्या इच्छा है। हमें अपने मसीह जीवन की दौड़ में मेरे प्रिय अजीजों, मेरे भाई बहनों, थकना नहीं है। हमें इतना एकदम से दौड़ना नहीं है कि हम थक कर बैठ जाएं और आगे प्रभु के आगमन तक हम दिखाई ना दें। हमें तैयारी ऐसी करनी है, धीरज के साथ, संयम के साथ। क्यों कहा है परमेश्वर ने, एक वचन में लिखा है कि तुम मसीह में अंश अंश करके बढ़ते जाओ, अंश अंश करके। कहीं नहीं लिखा कि एकदम से, धीरज से दौड़ना। अंश अंश करके हमें बदलते जाना है, अंश अंश करके हमें बढ़ते जाना है, मजबूत होते जाना है। अगर आपको उपवास की जरूरत है तो परमेश्वर से आप बात करें। अगर आपको 1 दिन की उपवास की जरूरत है, आपने 1 दिन का उपवास किया, आपने 7 दिन का फिर उपवास किया है, अगर 7 दिन के आपके उपवास खत्म हो गए, उसके बाद तुरंत आपको फिर 40 दिन के उपवास की या फिर 7 दिन के उपवास की आवाज आ रही है, तो ये ध्यान देना होगा। जरूरी नहीं है परमेश्वर की ओर से, ये शैतान की ओर से है। शैतान आपको थका के बिठाना चाहता है कि तुम आगे की दौड़ में भागीदार ना रहो, और उन कवारियों की तरह जो जिनकी कोई तैयारी नहीं थी और परमेश्वर आ गए थे, और फिर हम भी थके हुए कोने में बैठ जाए। पहले तो बहुत अच्छी रीति से दौड़े, लेकिन संयम और धीरज से नहीं दौड़े, और परमेश्वर के आने तक हम परमेश्वर के सम्मुख पाए ही नहीं। ऐसा नहीं होना मेरे प्रिय अजीजों, ऐसे होने नहीं देना। हमें अंश अंश करके दौड़ना है, अंश अंश करके धीरज के साथ दौड़ना है, और परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए दौड़ना है। सो मैं आपको बहुत एक अच्छी बात बताना चाहूँगा, लेकिन फिर भी आप उसी बात को सुन के डिपेंड मत होना, क्योंकि हमारे अंदर एक मनुष्य स्वभाव है, हम जो सुनते हैं वैसा ही करना लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमने जो सुनना है उससे परमेश्वर से पूछना है, क्या परमेश्वर ही आपकी ओर से है। परमेश्वर आपको बताएंगे हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरी बेटी। परमेश्वर कभी नहीं कहेंगे कि ज्यादा तकलीफ में रहो और मेरे सम्मुख आओ, तभी मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और तुम्हें आशीष दूंगा। हाँ, उपवास रखना बुरी बात नहीं है, उपवास रखना है। उपवास रखना बाइबल का एक अहम हिस्सा है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास रखे थे, लेकिन हमें उपवास किसी इंसान की सुनी सुनाई बात पे नहीं रखना।
अगर उसने कहा है कि मेरा 7 दिन के उपवास से छुटकारा हुआ है, तू भी रख ले, तेरा भी हो जाएगा, मैं भी रख लेती हूँ, मेरा भी हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना होगा। प्रभु मेरे प्रति क्या कहता है, मुझे कितने उपवासों की जरूरत है, 1 दिन की, 7 दिन की, या इससे ज्यादा। फिर आपने आगे कदम बढ़ाना है। अपनी इच्छा से, अपनी मन मर्जी से करोगे तो शारीरिक थकावट के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने उपवास रखा है, बहुत सारे नबियों ने उपवास रखते थे। बाइबल में उपवास का एक बड़ा अहम हिस्सा है। हमें उपवास रखना है, लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुन। अन्य जातियां भी ऐसी दौड़ती हैं, उनकी तरह हमने थकना नहीं। उनका भी यही मोटिव होता है कि हम उपवास रखेंगे, हम अपने शरीर को जब ज्यादा कष्ट देंगे तब हमारा देवता सुनेगा, तब हमारी देवी सुनेगी। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं, वो अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कष्ट देने पर ही उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। वो कहते हैं धीरज और संयम, अपनी आत्मा और सच्चाई से मेरी स्तुति आराधना करो, वो उसे पसंद है। सो हमें अपने परमेश्वर की आवाज को सुनना है। परमेश्वर हम मेरे विषय में, परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर की क्या इच्छा। ऐसी भक्ति करो जो उसके आने तक जारी रहे। ऐसा नहीं दौड़ना है कि शुरुआती दौर में हम अच्छी रीति से दौड़े और बीच में हम थक गए। थकना नहीं, शारीरिक मानसिक रीति से थकना नहीं है मेरे प्रियो। अगर आप मानसिक और शारीरिक रीति से थक गए तो आप आत्मिक रीति से भी थक जाएंगे। आप मसीह जीवन बिल्कुल बोर हो जाएगा, आपको बोर लगने लग जाएगा, अंश अंश करके तो। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।